अगर ये डेली वेजर्स की कोई पॉलिसी बनाते हैं तो क्वालिफिकेशन उनके लिए मैंडेटरी होगी, लेकिन लैंड ओनर अगर ये अपनी करोड़ों की ज़मीन एक तरफ देता है, दूसरी तरफ 24 घंटे ड्यूटी देता है, तो फिर कैसे ये एक साथ रेगुलराइज आप होंगे? कह रहे हैं कि हमने जमीन दी है, हमें उस मुताबिक देखिए, क्योंकि हमारा करोड़ों का लाखों का नुकसान हुआ है। जो काम कर रहे हैं वो 9,000 रुपए सैलरी अभी पा रहे हैं, उन्होंने जमीन नहीं दी है, उनको अलग रखी, क्योंकि आपका डबल नुकसान हुआ है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी भी नहीं मिली, कंपनसेशन भी नहीं। बिल्कुल, एक तो हमें लेट ऑर्डर हमारे हुए हैं, लैंड ओनर से पहले ज़मीन ली गई, बिना किसी उजरत के इसको वहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ी, वो हमारे साल कंसिडर होने चाहिए। लेट ऑर्डर होने की वजह से अगर आज गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो लेंथ ऑफ सर्विस का इशू बनेगा लैंड ओनर्स पे, क्योंकि ये लास्ट पे लगे हैं, ज़मीनें पहले ली गई हैं। और दूसरी तरफ अगर लैंड के बदले में हमें अपॉइंट किया गया है तो फिर लैंड के ही अगेंस्ट हमें रेगुलराइज भी किया जाना चाहिए। यही हमारी क्वालिफिकेशन है, यही शर्त हमारी क्वालिफिकेशन तस्लीम। जम्मू कश्मीर में मार्च का महीना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है। और क्या ये बजट सेशन जो है उम्मीदों भरा रहेगा या नहीं रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सैयद अकरम साहब मेरे साथ है। तमाम लैंड ओनर्स की बात लंबे समय से करते आए हैं, लेकिन वो लैंड ओनर्स जिन्होंने अपनी लाखों की करोड़ों की जमीन दे दी, क्या उनका जिक्र मुख्यमंत्री की जुबान से या डिप्टी सीएम की जुबान से होगा या नहीं होगा, इनसे जानते हैं। क्योंकि जम्मू जब आते हैं तो सेक्रेटरीट का रुख करते हैं, तमाम मंत्रियों से, नेताओं से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से मिलते हैं। अकरम साहब, ये जो निर्धारित किया गया है मार्च महीने का समय, कैसे देखते हैं आप? मैं मोहम्मद अकरम शाह, रिप्रेजेंटेटिव ऑल लैंड ओनर्स जे&के। जो ये मार्च का इन्होंने टाइम दिया है असेंबली का और बजट का, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ पे चुन के सरकार आई है और बजट भी इनको अच्छा खासा मिला है। जबकि एक्सपेक्ट ये था शायद उमर साहब का कि 6,000 करोड़ ज़्यादा दिया जाए, लेकिन 1,400 करोड़ कम मिले हैं, लेकिन फिर भी स्टेट को चलाने के लिए काफ़ी हैं यूटी को। लिहाजा मेरी गुजारिश इनसे यही रहेगी कि जो भी जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स हैं, और गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश रहेगी कि गवर्नमेंट तमाम जो, जैसे उमर साहब ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया कि मैं इनको देखूंगा कि कौन काम करता है, कौन डेली वेजर किस बेस पे लगा है, लिहाजा हम भी उस चीज़ को उसको स्वागत करते हैं, जिससे कि ये साबित होगा कि लैंड ओनर्स जिन्होंने अपने लाखों की ज़मीन दी है और पिछले 20-20 साल से अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, उनको आज इंसाफ मिलेगा। और जब ये सारी चीज़ें देखेंगे, लैंड ओनर्स की एक तरफ लाखों की ज़मीन है, प्लस इसकी 15-15 साल फ्री में ड्यूटियां भी हैं, उसके बाद आज तक जो ड्यूटियां दे रहे हैं 24 घंटे की, वो भी साबित होंगी। और लैंड ओनर्स को एक नाइंसाफ़ी लैंड ओनर्स से इससे पहले हुई है, वो ये कि लैंड ओनर्स को जब इससे ज़मीन ली गई, इसको भर्ती नहीं किया गया वहाँ, लेकिन इसकी जगह ना जाने कहाँ से इन्होंने लड़के लाए और वो भर्ती हुए, लैंड ओनर्स को वहाँ पे ड्रॉप किया कितने गया। सालों पहले की बात है सर? ये आज से 20 साल पहले की बात है। मैंने खुद 99 में ज़मीन दी है और 2015-14 में मेरा ऑर्डर होता है। हालांकि मैंने सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी गवर्नमेंट की वो पूरी कर चुका था मैं, लेकिन न जाने क्या वजूहात रही हैं। और आज मैं चाहूँगा उमर सरकार से कि आज वो नाइंसाफ़ियाँ ना हो जो हमारे साथ हो चुकी हैं। मान ले कि अगर मैंने 99 में ज़मीन दी है, क्या वजह थी कि लैंड ओनर्स होते हुए, मैं 24 घंटे की ड्यूटी देते हुए मुझे भर्ती नहीं किया गया। मेरे लैंड ओनर साथी कई हैं इतने जिन्हें भर्ती नहीं किया गया। अगर वो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं 14-15 तक, तो मुझे ये कहना, इस कहने में आज कोई भी शर्म नहीं है कि गवर्नमेंट को वो सारे साल हमारी रेगुलराइजेशन में कंसिडर करने चाहिए और लैंड ओनर्स को आगे ले जाकर बिना किसी आप शर्त अभी के रेगुलाइजेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लैंड ओनर से मुलाकात हुई, वो कह रहे हैं ना जॉब ना कंपनसेशन, वो जॉब्स की मांग कर रहे हैं। और आंकड़ा कितना है सर, कितने लैंड ओनर्स है जिन्होंने करोड़ों की जमीन दे दी और आज कोई टेलर का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है? बिल्कुल, ये हमारे 3256 लड़के हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनके ऑर्डर हुए हैं देर सवेर, लेकिन ऑर्डर हो चुके हैं उनके। और दूसरे मेरे कुछ 3400 लड़के हैं जिनके अभी ऑर्डर नहीं हुए हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए इन सारी चीज़ों का आज आज सरिनो जायज़ा लिया जाए कि ये लोग क्यों ड्राफ्ट किए गए लैंड ओनर्स, अगर कसूर किनका था, वो कौन ऑफिसर थे, किनकी मौजूदगी में ये चीज़ें हुई हैं। हालांकि जब पिछली बार गवर्नर रूल था यहाँ पे, गवर्नर साहब ने एक सवाल उठाया था कि डेली वेजर्स जो हैं ये किस बेस पे लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा उस चीज़ को उजागर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। अगर लैंड ओनर
पहले हक लैंड ओनर का था, इसने अपनी जो ज़मीन दी थी ये स्ट्रक्चर्स के लिए दी थी, लेकिन टैंकीज़ आपसे के एक बार लिए दी पहले थी, भी इसका बात हुई हक थी, था आपने बनता। कहा था डेली वेजर्स के साथ जो भी होगा रेगुलाइजेशन के लिए उनकी कैटेगरी में लैंड ओनर को नहीं रखा जाए। आपने ये भी बात की थी कि हमारे मसले बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये सबको कोलैप किया जा रहा है। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल उठाया, बेहतर सवाल है। ये मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि आज अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये 60,000 या जो भी फिगर है इनका, फिगर में हम पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि फिगर से हमारा मतलब नहीं है। लिहाजा जैसे उमर सर साहब ने खुद कहा है कि मैं इन चीज़ों को देखूँगा। अगर आज ये देखना चाहते हैं तो मेरी गुज़ारिश है उमर साहब से और राणा साहब से, हमारे जो पीएचई के मिनिस्टर हैं और बाकी जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, ये देखें किन लोगों का क्या हक बनता है, कैसे ज़मीनें ली गई हैं लैंड ओनर्स के से, और जो भी इसमें लीगल है। मान लीजिए जिनमें हमारा कैबिनेट ऑर्डर हुआ है लैंड ओनर्स का, लिहाजा आज अलग करके लैंड ओनर्स को इसकी ज़मीन के बदले में इसको बिना किसी शर्त के परमिट किया जाना चाहिए और कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डेली वेजर्स की कोई पॉलिसी बनाते हैं तो क्वालिफिकेशन उनके लिए मैंडेटरी होगी। लेकिन लैंड ओनर अगर ये अपनी करोड़ों की ज़मीन एक तरफ देता है, दूसरी तरफ 24 घंटे ड्यूटी देता है, तो फिर कैसे ये एक साथ रेगुलराइज आप होंगे? कह रहे हैं कि हमने जमीन दी है, हमें उस मुताबिक देखिए, क्योंकि हमारा करोड़ों का लाखों का नुकसान हुआ है। जो काम कर रहे हैं वो 9,000 रुपए सैलरी अभी पा रहे हैं, उन्होंने जमीन नहीं दी है, उनको अलग रखी, क्योंकि आपका डबल नुकसान हुआ है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी भी नहीं मिली, कंपनसेशन भी नहीं। बिल्कुल, एक तो हमें लेट ऑर्डर हमारे हुए हैं, लैंड ओनर से पहले ज़मीन ली गई, बिना किसी उजरत के इसको वहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ी, वो हमारे साल कंसिडर होने चाहिए। लेट ऑर्डर होने की वजह से अगर आज गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, तो लेंथ ऑफ सर्विस का इशू बनेगा लैंड ओनर्स पे, क्योंकि ये लास्ट पे लगे हैं, ज़मीनें पहले ली गई हैं, और दूसरी तरफ अगर लैंड के बदले में हमें अपॉइंट किया गया है, तो फिर लैंड के ही अगेंस्ट हमें रेगुलराइज भी किया जाना चाहिए। यही हमारी क्वालिफिकेशन है, यही शर्त हमारी क्वालिफिकेशन तस्लीम की जम्मू जानी। कश्मीर के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कनक्लेव में कहा निजी चैनल में कि देखिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी सर्विस कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी डाटा कलेक्शन का समय था या एक्शन का समय था? क्योंकि ये तो वही नेता हैं या वही लोग हैं जो चुनाव के पहले दमखम से डेली वेजर का नाम ले रहे हैं, मैनिफेस्टो में रख रहे हैं। क्या उस समय इनके पास आंकड़ा नहीं था? तब तो ये कह रहे थे कि 1 लाख का आंकड़ा है। देखिए, मुख्तलिफ सरकारें आईं, आंकड़े बदले, और जैसे कि पिछले बार जो हमारे एनसी के यहाँ पे जो हमारे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा कि हम 2014 में ये फाइनल कर चुके थे अगर सैलाब नहीं आता। आंकड़े क्यों बदले? सरकारों ने बदले या यहाँ के जो हमारे ऑफिसर थे उन्होंने बदले? अगर यहाँ उमर अब्दुल्ला जी ये कह रहे हैं कि हम इस डाटा को फिर से कलेक्ट करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कर लीजिए आप, आपके पास आंकड़े पहले से भी हैं, लेकिन आंकड़ों के साथ साथ आपको ये देखना है कि कौन क्या हक रखता है, कौन ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड रियलिटीज को टच कर रहा है। लिहाजा अगर ये चीज़ें आप करना चाहो, लेकिन उसके लिए बहुत कम वक्त लेना चाहिए आपको, और अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, मान लो कि ये हाथ खड़ा कर देते हैं कि यहाँ हमारे पास पैसे नहीं है, यूटी है, तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि कम से कम पॉलिसी बना लीजिए आप फिर जब आपके पास पैसे हों, जब आपके पास स्टेट आता है तब आप कर लीजिए, लेकिन आप कम से कम एक्सरसाइज कर लीजिए, आप देख लीजिए अपना डाटा, आपके कौन लड़के कैसे काम कर रहे हैं आपके पास। और दूसरा ये कि बार बार ये सवाल उठता है कि डिपार्टमेंट एक तरफ अलग लिस्ट देता है और दूसरी तरफ जब रिप्रेजेंटेटिव ऑल डेली वेजेस किसी के पास पहुंचते हैं तो वो जो लिस्ट देते हैं उसमें वेरिएशन है। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि आप तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डेली वेजेस के, उन लोग को लाइए, उनके जो लड़के फील्ड में काम करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें पता है, वो खुद अपनी लिस्ट आपको देंगे, ये लड़के हमारे काम करते हैं, वो इसके विटनेस भी हैं। दूसरी तरफ सरकार लेकर आए, दूसरी तरफ आपका डिपार्टमेंट लेकर आए और वो दिखाए कि उनके, हो सकता है कि उमर सरकार को इसका भी डर हो कि कहीं ऑफलाइन किसी को सैलरी तो नहीं दी जा रही, तो हम उसके ठीक है मानते हैं, जब दोनों लिस्टें एक साथ आएंगी, टैली होंगी, तो सारी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। देखिए साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में उम्मीदें हैं इस समय, क्योंकि पिछला जो सेशन था वो बजट का नहीं था, लेकिन फर्स्ट सेशन था जम्मू कश्मीर के असेंबली का, वो 370 स्पेशल स्टेटस की भेंट चढ़ गया। 5 दिन का समय बर्बाद किया गया दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से अब जो सेशन लगने वाला है वो बजट का है, यानी आगे जाकर जम्मू कश्मीर कैसे काम करने वाला है, कितना पैसा कितना वो होगा। जी
और उसके साथ साथ एक नाइंसाफी लैंड ओनर्स के साथ ये हुई कि अगर इनको 2014 में या 15 में या 13 में आर्डर दिए गए, जो हमारे इज्तिमाई आर्डर हुए हैं वो 2013 में हुए हैं, तब से हमारी 24 महीने की कश्मीर रीजन की जो हमारी सैलरी है वो पेंडिंग है। और उस दौरान वो सैलरी, जबकि हम फाइनेंस में भी गए, फाइनेंस हमारे जो डायरेक्टर हैं उनसे भी मिले, उन्होंने ये क्लियर गवर्नर रूल में कहा कि आपकी सैलरी यहाँ से चली गई है। और हम पूछना चाहेंगे आज की सरकार से कि क्या आप उस चीज़ को देखना चाहेंगे कि वो सैलरी अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट से आई वो गई कहाँ, किन लड़कों ने बोली, क्या वो उस पर भी जांच होगी। और दूसरा, मेरे जो जम्मू के लैंड ओनर्स हैं इनकी 45 महीने की सैलरी अभी भी पेंडिंग है, बीच बीच में रैंडमली वो भी सैलरी हमें दी जाए, क्योंकि वो हमारा हक है। हमने बिल्कुल जेन्युइन, और हमारा कैबिनेट आर्डर 239 है 2005 के तहत हुआ है। इन्होंने एक पॉलिसी लाई थी 2005 में कि हम देखते हैं, हम अपने डिपार्टमेंट से पूछते हैं, गवर्नमेंट पूछती है कि कितने लोग आपके काम करते हैं। लिहाजा उस दौरान जब इन्होंने देखा कि इतने सारे काम लोग करते हैं, तो वो जब लिस्टें आगे गई उसमें लैंड ओनर्स को एक तो ड्रॉप किया गया, लेकिन हमारा फिर बाद में जाके उसी के तहत एज कैबिनेट आर्डर हमारा आर्डर है। जेन्युइन लोग हैं हम, लेकिन हमारी जो 45 महीने की जम्मू की सैलरी है रैंडमली वो हमें देनी चाहिए। और दूसरा, हम बिल्कुल 311 रुपये मीगर सैलरी पे काम कर रहे हैं, 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है। आज अगर कहीं बीमारी का कोई बनता है, ग्राउंड पे कोई ऐसे हालात बनते हैं, तो हमें ही पूछा जाता है, मेरे लैंड ओनर्स को पूछा जाता है कि आपने इस वाटर की जो आपका रिजर्वायर है इसकी ब्लीचिंग की, आपने उसमें दवा डाली कि नहीं, आपने पानी रेस्टोर किया कि नहीं, आपके जो सोर्स ऑफ वाटर हैं क्या वो ठीक ठाक हैं। वहाँ किसी दूसरे को नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये लैंड ओनर। अगर आज आप इन हालात में, जब ऐसे हालात बनते हैं, आप लैंड ओनर्स को पूछते हैं, तो कल जब आपकी पॉलिसी बनती है तो फिर लैंड ओनर्स ड्रॉप क्यों होता है। लिहाजा गवर्नमेंट को ये चीज़ें सारी नोट करके लैंड ओनर्स को इंसाफ देना चाहिए। ये वो लैंड ओनर हैं जिन्होंने उस दौरान भी ड्यूटियां आपकी दी हैं जब आपके बाकी डेली वेजेस स्ट्राइक पे होते थे, और लैंड ओनर्स वहाँ पे आपकी खिदमत करते थे, आवाम की खिदमत करते थे। चाहे ये आपका गवर्नर रूल था यहाँ पे, चाहे सरकारी सिविल सरकारें थी, यही लैंड ओनर वहाँ पे काम करता था। देखिए, साफ तौर पर मुश्किलें बहुत हैं और हल करने की ताकत जो है जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार के पास है। बंद करो।